नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। और इस बार होने वाले हैं लोकसभा के चुनाव। लोग मंत्रिमंडल से मंत्री चुनेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का चयन होगा। अभी हम आए हैं रामगंज के अंदर, जो जयपुर में स्थित है। इस संभावित क्षेत्र के अंदर ज़्यादातर लोग अभी फ़िलहाल रमज़ान मना रहे हैं। तो आइए यहाँ के कुछ दुकानदारों से और कुछ लोगों से बात करते हैं किस प्रकार का इनकी मंशा है लोकसभा चुनाव के अंदर। पता है चुनाव आ रहे हैं इस बार? आ रहे हैं। वोट देते हैं आप? देते हैं वोट। किसको वोट देने का मन है आपका? अब की बार हमारा वोट कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस को जाएगा। प्रताप सिंह जी को? प्रताप सिंह जी। क्या कुछ अच्छी बात प्रताप सिंह जी की जो आप उनको वोट देंगे? उनका जो विधायक का कार्यकाल था वो बहुत बढ़िया था और उन्होंने सब कौम को साथ लेके चले थे। 100 दिन पूरे हुए हैं अभी तक बीजेपी के, उसमें अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। जो योजनाएं थी वो सब बंद कर दी गई है। तो अब जनता को आक्रोश है कि भाई उन्हीं योजनाओं के आधार पर वोट करती बीजेपी को। अब वो मोदी लहर थी वो खत्म हो चुकी है। 10 साल से बीजेपी यहाँ पे बाजी मारती आ रही है। अब कितनी मारेगी बाजी? वो तो सही है क्योंकि इस बार मंत्री में प्रताप सिंह जी खड़े हैं। हाँ, और उसको लोग अच्छे से जानते हैं जी। आप उसकी पहचान है ना, इसलिए। आप किसको वोट देंगे? हैं, हमारा तो कांग्रेस को ही आता है। आप किसको वोट देंगे भैया? बीजेपी को। आप बीजेपी को वोट देंगे? क्यों सर? बीजेपी तो बीजेपी को देंगे ना सर। ऐसे ये क्या बात है सर? कांग्रेस बड़ी आराम से फ्री में चीज़ें दे रही है। कोई कांग्रेस को देता है, कोई आम पार्टी को देता है, कोई बीजेपी को देता है। जब आपने यहाँ से हमें 2.5 देंगे तो हम क्या करेंगे? वो गलत काम ही करेंगे। ये पेट के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा। सही है, सही है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जब आपने यहाँ से हमें 2.5 देंगे तो जाहिर सी बात हम किसी की लूटामारी करेंगे, किसी की हत्या करेंगे, यही काम करेंगे। वोटिंग हुई थी अभी चुनाव में, ये एक तरफा ही वोट पड़े। हाँ, एक तरफ ही वोट पड़े। कांग्रेस का तो सुबह साफ ही हो गया एक तरफ। क्यों पड़ा? क्यों हुआ? कुछ तो कारण रहा होगा। मंजू जीतेंगी तो मोदी लहर में, प्रताप सिंह जीतेंगे उनके फेस पे। तो क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? मोदी। ये तो मोदी लहरी चलेगी यहाँ तो। मोदी लहर ही चलेगी यहाँ तो पक्के मोदी के दीवाना है भाई साहब। यहाँ तो एक तरफा वोट जाएंगे सब। उधर तो पूरे कांग्रेस के दीवाने थे। उधर वाले से मतलब नहीं है भैया। हाँ, मैं खाऊंगा मेरे पेट में जाएगा। मैं मेरी कह सकता हूँ, मैं सामने वाले की नहीं कह सकता। सामने वाला आपके मुंह पे क्या है, मेरे मुंह पे क्या है, कोई पता थोड़ी है सामने वाले का। अपन मोदी के फैन है। आपको क्या लग रहा है रामगंज में क्या हवा है, कौन सी पार्टी की है? रामगंज में फिलहाल तो दोनों पार्टियों की हवा ही मजबूत है। इधर का कोई पता नहीं चलता है, लेकिन एंड टाइम पे क्या हो सकता है, दिस मे बी एनीथिंग पॉसिबल। और शुरुआती दौर तो पहले बराबरी का ही रहेगा, लेकिन उसके बाद ऊंचा नीचा हो सकता है। तो इस बार कहाँ लग रहा है किस तरफ हवा चल रही है? सब बीजेपी चल रही है। मोदी है। रोड के उस पार तो कांग्रेस की चल रही है। नहीं सर, मोदी है। बोल रहे हैं कांग्रेस। आप 4 तारीख को देख लेना सर। 4 जून को। हाँ, तो आप 400 पार कराएंगे आप स्वयं? प्लस 100% प्लस। 400 प्लस। जयपुर से सांसद 5 लाख प्लस जीतेगी मंजू शर्मा। हाँ जी, 25 राजस्थान। जब अपने यहाँ से खाचरेबाजी खड़े खुद ही बोल रहे हैं कि यहाँ बीजेपी जीतेगी, तो मैं तो आम आदमी हूँ। वो जो खड़ा हुआ है प्रत्यक्ष, वो खुद ही बोल रहा है कि बीजेपी बारी है। 6 सीटें तो बीजेपी की है ही ऑलरेडी यहाँ पे। तो बीजेपी जीतेगी 5 लाख प्लस से। 4 लाख से तो पहले बोरा जी जीते थे, तो अब तो 1 लाख और प्लस मान के चलो। क्या लगता है भैया कौन इस बार किसकी लहर है? लहर बीजेपी की है। बीजेपी की लहर। बीजेपी की है। एक आध काम बताइए जिससे बीजेपी जीत रही हो। बीजेपी तो सारा ही काम अच्छा कर रही है, क्या बुरा क्या कर रही है। हमारा अली का पंजाब भाई साहब। पंजाब। हाँ, राहुल गांधी। उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? हाँ बनाएंगे। पर ये लोग तो उसको कुछ गलत बोलते हैं। राहुल गांधी को बोलते हैं कि ये चलता है तो चलता ही रह जाएगा, ऐसे चलते चलते देश से बाहर चले जाएगा। नहीं गलत है। गलत है। अपने भजन लाल जी ने कौन सा काम अच्छा करा ये बताइए आप? कोई सा भी काम नहीं करा। जो भी योजना चल रही है गहलोत की चल रही है, और इन्होंने चिरंजीवी योजना भी बंद कर दी। क्या बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं है राजस्थान के अंदर। बस ये हवाई मोदी कर रहे हैं बस। और 400 पार ऐसा कुछ नहीं है राजस्थान में। अभी बिल्कुल हालत सही नहीं है काम धंधे के बारे में। कांग्रेस की समथिंग 20 तो मान के चलो आप। 20 कांग्रेस की आ जाएंगी। ये बहुत भारी आंकड़ा बता रहे हो आप। अगर 20 आ जाती हैं, आपके पास कार्ड हो तो मैं मिलने आऊँगा आपसे। वो तो मेरे को पता नहीं हो सकता क्योंकि टक्कर की है यहाँ पे। प्रताप सिंह भी टक्कर पे मजबूत है। वो बीजेपी अभी मजबूती पे। प्रताप सिंह का स्टेटमेंट आया अखबार के अंदर, मैंने खुद ने पढ़ा। प्रताप सिंह खुद बोल रहे हैं बीजेपी मजबूत है ना। तो अपन अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि इधर उधर हो रही है सरकार राजस्थान के अंदर। मुश्किल है इनका।
लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं दिन पे दिन, कारोबार नहीं है तो क्या करेगा गरीब आदमी फिर सर? सरकार किसी की भी हो पर कारोबार तो होने चाहिए ना। मैं तो कह रहा हूँ परमानेंट बीजेपी रहे, कोई दिक्कत नहीं, कारोबार तो खोलो। गरीब और गरीब होता जा रहा है, पैसे वाला और पैसे वाला होता जा रहा है, तो कोई मकसद नहीं है वैसे भी सरकार को रखने से। हम चाहते हैं सरकार कोई सी भी हो, कारोबार चले। जो बात की सबका साथ सबका विकास वो होना चाहिए। तो अभी 10 साल से कोई बढ़िया कारोबार मतलब कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है। जो पहले मजे थे वो मजे नहीं है बिल्कुल। वो यही नहीं कि मैं मुसलमान हूँ कि मुसलमानों की बोलूंगा, हिंदू भाई भी बहुत परेशान है, ऐसी बात नहीं है। हिंदू भाई हमारे बहुत परेशान है, हमारे नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है हमारे नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी को वोट देंगे, कारोबार खोलो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। वसुंधरा जी की सरकार में भी तो काम होते थे सर, कितने बढ़िया कारोबार थे, सबका साथ था, सबका विकास था। सब बुराई कितनी भी बड़ी हो जाए, अच्छा है कि आगे हमेशा छोटी रहेगी, एक ना एक दिन तो कभी चली जाएगी। बुराई का अंत हो जाएगा। सरकार किसी की भी नहीं रही, इंदिरा गांधी जैसी की नहीं रही, तो फिर ये मोदी जी क्या चीज़ है भाई सब। तो ये थे हमारे आज के युवा के और यहाँ के लोगों के कुछ असली मुद्दे जिन पर आज हमने रामगंज में आकर बात की, और इन सारे मुद्दों को सरकार सुने और इस पर मद्देनज़र डाले। हम यहाँ पर आए थे लोकसभा चुनाव के बारे में बातचीत करने के लिए, परंतु कुछ नए मुद्दे हम सभी के सामने आए हैं। इन मुद्दों पर सरकार गौर करे, जनता गौर करे, आप भी गौर करें। कैमरामैन जतिन के साथ आकाश पांडे, रिपोर्ट भारत। और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।